और आज ये परिणाम सामने आ रहे हैं। 5 साल तक लोगों को भूल गए और केवल सत्ता की मलाई खाने का काम इन लोगों ने किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, और आज उनकी बात सारी सामने आ रही है कि आज इस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो सेना पर पत्थरबाज थे उनको कांग्रेसी बताया है। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये कोई अपने काम बताएं 10 साल के। मैं नायब सैनी जी से, मुख्यमंत्री जी से और भाजपा नेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, वो 10 साल के काम बताएं कि भाई उन्होंने मेट्रो आगे बढ़ाई, कहीं हो तो वो बताएं, हमें जानकारी में नहीं है कि 1 इंच भी मेट्रो इन्होंने बढ़ाई हो। इन्होंने कोई पूरे प्रदेश में कोई एक थर्मल का कारखाना लगाया हो वो बताएं, कोई एक यूनिवर्सिटी बनवाई हो वो बताएं, कोई एक अस्पताल बनवाया हो वो बताएं। अपने दफ्तरों को छोड़ के बाकी ये काम बताएं। काम इनके पास कोई बताने के लिए कुछ है नहीं, और इसीलिए ये इस तरह की बात करते। कांग्रेस पार्टी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है हमेशा हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब इंदिरा जी की सरकार थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम और जो है भूगोल देश दुनिया के बदलने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ही हुआ था। ये ना भूले नायब सिंह सैनी जी, और ये भी ना भूले कांग्रेस के नेताओं ने अपना सर्वोच्च निछावर जो है देश की अखंडता के लिए दिया है। इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे दर्जनों गोलियां ली, वो देश की अखंडता बनाए रखने के लिए ली। कुर्बानी देने का काम अगर किया है किसी पार्टी के किसी नेताओं ने, तो कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। तो ऐसे में ये क्या स्टेटमेंट है, इस बात का क्या अर्थ निकालें? यूँ तो हम अगर कह दें हम किसी की देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते, लेकिन लगाने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है। आज क्यों चीन इतना ज़मीन ले बैठा है सीमाओं पर, लेकिन हम उन विषयों पर नहीं जाना चाहते। हम जो हकीकत मुद्दे हैं, हम किसी दूसरे की देशभक्ति पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। ये हमारी विचारधारा है और किसी दूसरे को अधिकार नहीं है इस तरह के मुद्दों को लेके आने का। चौधरी वीरेंद्र सिंह की घर वापसी है, किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस में लगातार हमारा परिवार बढ़ रहा है, लगातार हमारी कांग्रेस में ज्वाइनिंग चल रही है। हरियाणा के अंदर 38 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री 38 कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं पिछले मैं समझता हूँ 1.5 साल 2 साल के अंतराल में। और उसी कड़ी में आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश के, वो शामिल हुए हैं और लगातार इसी तरीके से ज्वाइनिंग चलती रहेगी। ये इस बात का सूचक है कि प्रदेश में धरातल पे लोगों ने बदलाव का फैसला कर लिया है। प्रदेश में भाजपा जजपा की सरकार को लोगों ने नकार दिया है और प्रदेश का हर वर्ग बदलाव चाहता है। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रदेश का हर वर्ग तैयार है। कितनी मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को चौधरी वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता आने से? मैंने कहा कि कांग्रेस में सभी लोगों की जो ज्वाइनिंग चल रही है, लगातार ज्वाइनिंग का क्रम जो चल रहा है, हर व्यक्ति से अपनी तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है। तो कोई जेजेपी के नेता भी संपर्क में है जो ज्वाइन हो सकते हैं बड़े नेता? सभी बहुत लोग संपर्क में हैं कांग्रेस में, हमें ठीक लगेगा। बहुत से जेजेपी के, बहुत से बीजेपी के, बहुत से निर्दलीय, बहुत से नेता हरियाणा में हमारे संपर्क में हैं। लगातार ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, आगे भी ज्वाइनिंग चलती रहेगी, जिसकी सबकी पृष्ठभूमि कांग्रेस के वैचारिक रूप से जो सही हमें लगेगा, हम सबको अपना जहाँ शामिल कराएंगे। लास्ट वाले लोगों को इंतजार हो रहा है कि टिकट कब डिक्लेयर होंगे? ये तो देखो, मैंने आपको जवाब दे चुका हूँ। लोगों को इंतजार है कब? तो लोगों का तो इंतजार है, वो तो जो है इंतजार होना सही भी है, क्योंकि लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं प्रदेश में, इसीलिए लोग का इंतजार भी सही है और हम सही समय पे, मगर हम अच्छे उम्मीदवार उतारेंगे। क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए, अब तो टिकटों का इंतजार था कि नवरात्र तो अब वो तो मैंने तो आपको बता दिया था, मुहूर्त आपका जो है वो उसका तो मैं उत्तर दे चुका हूँ। सही समय पे और सही टिकटों का और सही उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी करेगी और शुभ दिन पे करेगी। और मैंने वो बता दिया था, जिताऊ दिन, वो दिन उसके दिन का नाम होगा जिताऊ, उसकी तारीख का नाम होगा जिताऊ, और कैंडिडेट्स भी होंगे जिताऊ। क्या स्थिति मिली आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम जो ये लगातार घर घर कांग्रेस का प्रोग्राम पिछले 6 महीने से हमने चलाया हुआ है, और हम लगातार डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी 10 साल से बीजेपी की सरकार में हर आदमी दुखी है और हर आदमी आज सरकार से ना सिर्फ नाराज़ है, लेकिन हर आदमी के मन में है कि वह बदलाव होना चाहिए, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। लोग हुड्डा सरकार को याद करते हैं, जब एक विकास कार्य हुए थे हमारे रोहतक में और पूरे हरियाणा के अंदर, उस समय को लोग अच्छा मानते हैं और दोबारा हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार लोग बनाना चाहते हैं। और यही हमें
ग्राउंड पे जब हम जाते हैं तो ये दिखने को मिलता है। और लोकसभा चुनाव में सभी का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित तौर से हम लोकसभा चुनाव भी बड़े बहुमत के साथ रोहतक से जीतेंगे। भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा का कई जगह विरोध हुआ। उन्होंने कहा कि ये विरोध कांग्रेस और गुलाबी गैंग का। देखिए वो क्या बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कोसली में जो विरोध हुआ डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, और जो है उसके बाद एक जगह महम में हुआ, और बाकी भी भाजपा के उम्मीदवार रंजीत सिंह चौटाला का हिसार में हुआ है, और अपना दुष्यंत चौटाला का हो रहा है, कहीं अजय चौटाला का विरोध की बात आ रही है। जो बीजेपी जेजेपी नेताओं का जो विरोध हो रहा है, ये इससे पता चलता है कि लोगों के मन में कितना गुस्सा है इस सरकार के प्रति, एक नाराज़गी है। लेकिन मैं अपनी तरफ से सभी सारी हरियाणा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ। आज ये सही है कि हर आदमी इस सरकार को लेके, हर आदमी के मन में रोष है, लेकिन उस रोष को इजहार करने का तरीका प्रजातंत्र में वोट की चोट होता है। समय पे जब वोट की चोट का बटन दबा के भाजपा सरकार के खिलाफ जो आपका गुस्सा है उसका इजहार करें, और मैं समझता हूँ सभी का अधिकार है अपनी वोट मांगने का। तो जब वो वोट कोई मांगने जाए तो मैं समझता हूँ कि वो अधिकार, उसमें कोई प्रजातांत्रिक और संवैधानिक और गरिमा के का मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा है उसको कोई ना उसका उल्लंघन करे, ऐसा मेरा लोगों से अपील है। क्योंकि अरविंद शर्मा विरोध को सीधा कांग्रेस का मैंने इस पर बोल दिया जो आपको बताना है। और जेजेपी नेता है, बहुत सारे जेजेपी पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्या काम मानते हैं? देखिए, जहाँ तक जेजेपी पार्टी, हमने पहले बता दिया था, इस पार्टी का जनाधार समाप्त उसी दिन हो गया था जिन्होंने अपने मतदाता